नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग रेलवे का केवल मैथ पढ़ेंगे। रेलवे का मैथ चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और इसमें टाइप वाइज हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन और सॉल्यूशन उसको टाइप वाइज देखेंगे। वो जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे के प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब उसको एक नए सिरे से टाइप वाइज हम लोग एक सही ढंग से इजी टू हार्ड टाइप देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे ताकि आप लोग को भी बहुत फायदा होगा और आने वाला रेलवे का एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन इससे मिलने को देखने को मिलेगा। तो टाइम एंड वर्क का आज हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क का आज हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। अब बिल्कुल नए अंदाज में टाइप वाइज क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। अब आइए इस कड़ी में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका टाइप 1 से है। एक टाइप से हम लोग 4-5 क्वेश्चन देखते चलेंगे। तो आइए टाइप 1 क्वेश्चन कह रहा है क्या, पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्यू अकेला इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो पी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए जो भी क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 23 सितंबर 2018 या 17 में है, वो पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूरा हाथ से खुद से क्वेश्चन खोज खोज के इसको हमने तैयार किया है। आप लोग को बहुत ही फायदा होगा जो रेलवे का आने वाला एग्जाम है, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या और भी कोई एग्जाम हो, टेक्नीशियन या एलपी जो हो। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो P और Q काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो यहाँ 6 दिन लिख दिए। Q अकेला उस काम को 10 दिनों में समाप्त कर देता है, 10 दिन में समाप्त कर दिया। तो पूछ रहा है P कितने दिनों में करेगा, P कितने दिनों में करेगा। तो ये 6 और 10 का एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा। ये 30 जो होता है यही टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क यानी कि 30 हो गया। तो जब 6 से 30 को भागा लगाएंगे तब P और Q का एफिशिएंसी 5 हो गया, और 10 से 30 से भागा लगाएंगे तब Q का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। तो P का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो देखो भाई 5 से हो गया P और Q का एफिशिएंसी, Q का एफिशिएंसी 3 हो गया, तो P का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा P का एफिशिएंसी। ए भाई देखो अब P का एफिशिएंसी 2 हो गया, टोटल काम 30 हो गया, तो कह रहा है P कितने दिनों में करेगा। तो P तो 30/2 यानी 15 दिनों में करेगा। टोटल काम 30 और 2 एफिशिएंसी वाला कै दिन में, तो टोटल काम 30 है तो 2 एफिशिएंसी वाला 2 से भागा लगाएंगे तो 15 दिन में ये आपका P का आंसर हो गया। ये मेथड 1 हो गया, ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड भी इसको होगाता है, दूसरा मेथड से भी इसको बना सकते हैं आप। तो दूसरा मेथड क्या है, P और Q 6 दिनों में करता है, Q 10 दिनों में करता है। तो P को निकालने के लिए क्या होगा, AB यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई बट्टा ये दोनों का डिफरेंस, यानी AB बट्टा A माइनस बी, AB बट्टा A माइनस बी, तो यानी 10 गुने 6 बट्टा 10 माइनस 6। ये भी बहुत ही शॉर्ट तरीका है, आप एग्जाम में आराम से बना सकते हैं। 10 गुने 6 बट्टा 10 माइनस 6, तो 60 हो जाएगा। ऊपर वाला गुना करेंगे नीचे को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो भी हम आपको बतला रहे हैं ये सारा का सारा पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आप लोग उस वहाँ से ये पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कॉपी पे लिखने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं, आप देखिए और पीडीएफ से खुद से समझिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन का जितना तरीका होगा बनाने का वो सारा तरीका बताएंगे, जो बेस्ट मेथड है वो भी बताएंगे कि कौन सा बेस्ट मेथड से आप एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा और कम समय में बना लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड बहुत अच्छा था, 10 गुने 6 बट्टा 10 माइनस 6 कर दिए तो आपका 15 आंसर हो गया। लेकिन ये वाला भी मेथड बहुत कारगर है। ये सारा क्वेश्चन में देखिए इसको कैसे यूज में लाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रश्मि एक स्वेटर
रश्मि एक स्वेटर को 3 दिनों में बुन सकती है और स्मिता या 9 दिनों में बुन सकती है, वे दोनों मिलकर कितने दिनों में 2 स्वेटर बुन सकती है? तो देखिए, रश्मि 3 दिनों में बुन सकती है, स्मिता 9 दिनों में बुन सकती है। तो ये बाबू इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 9 का एलसीएम तो 9 न हो जाएगा। और जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो 3 से 9 में भागा लगाएंगे तो रश्मि का एफिशिएंसी 3 हो गया और स्मिता का एफिशिएंसी 1 हो गया। अब देखिए, रश्मि और स्मिता को एक स्वेटर में लगा समय कितना समय लगेगा? तो देखिए बाबू, तो टोटल वर्क तो 9 हो गया, तो 9 बट्टा दोनों का एफिशिएंसी योग करेंगे तो 9/4, तो 9/4 हो गया। इस टोटल टाइम लगा, यानी एक स्वेटर को बुनने में 9/4 समय लगा। तो 2 स्वेटर को बुनने में लगा समय तो 9/4 गुने 2, यानी इसको भागा लगाएंगे, गुना करेंगे तो 4.5 दिन हो जाएगा। अब देखिए, इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है वो भी समझिए। रश्मि 3 दिनों में कर सकता है, स्मिता 9 दिनों में कर सकता है। जब दोनों कोई मिल के काम करेगा तो यहाँ देखिए लिख दिए हैं, अगर ए किसी काम को ए दिनों में करता है, बी किसी काम को बी दिनों में करता है, तो ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो उसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ए बी बट्टा ए प्लस बी होता है, ए बी बट्टा ए प्लस बी होता है। तो देखिए, रश्मि 3 दिनों में करता है, स्मिता 9 दिनों में करता है, तो 3 गुने 9 ए बी बट्टा ए प्लस बी, 3 + 9। अब देखिए, इसको करेंगे तो एक स्वेटर में लगा समय 9/4, तो 2 स्वेटर में लगा समय 9/4 गुने 2, 4.5 दिन हो गया। तो ये दोनों तरीका है। आपको बेस्ट मेथड ये भी है, ये भी आसानी से बना सकते हैं। दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। एकदम बारीकी से समझना है, एक एक क्वेश्चन को इतना मजबूती ढंग से समझना है कि एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन हर हाल में बनना चाहिए, एक मेथड से नहीं, 2 मेथड से जानिए आप लोग, ताकि एक मेथड से नहीं समझ में, दूसरा मेथड अप्लाई कीजिए एग्जाम में और बना के ही आना है, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन हर हाल में बनाना है। आइए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू, मंजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर देती है। यदि वह अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती है तो काम 12 दिनों में समाप्त हो जाता। जेनी को अकेले यही काम समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे? देखिए बाबू, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 20 मार्च 2016 में, आरआरबी एनटीपीसी 3, 4, 5, 7, 16 अप्रैल 2016 को। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो घिना दिया है एकदम से। अब 4 ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मंजू 16 दिनों में करता है कोई काम को, मंजू और जेनी 12 दिनों में करता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा? 16-12 का एलसीएम 48 हो जाएगा ना। तो मंजू का एफिशिएंसी 3, अब मंजू और जेनी का एफिशिएंसी 4। तब देखो बाबू, तो जेनी का एफिशिएंसी केवल निकालना है, तो मंजू और जेनी में से मंजू को माइनस कर दी, यानी 4 में से 3 माइनस कर दी, तो जेनी का एफिशिएंसी 1। एफिशिएंसी से टोटल वर्क में भाग लगाएंगे तो वही न काम निकलेगा बाबू, कितना दिन में करेगा? तो देखो बाबू, टोटल वर्क 48 और जेनी का एफिशिएंसी 1, तो 48/1 यानी 48 दिन आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको कहिएगा कि दूसरा मेथड से भी बना लेते हैं, तो बना लीजिए, एकदम आसानी से बात है। देखिए क्या बताए थे, जब देखो बाबू किसी का निकालना हो तो देखो AB/A-B, तो देखो बाबू मंजू का 16 और मंजू और जेनी का 12, तो जेनी बराबर 16 गुने 12/16 - 12, तो इसको काट कूट करेंगे तो 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एकदम समझ में आ रहा होगा, इतना अच्छे ढंग से इसमें सॉल्यूशन को बना के मैंने पेश किया है आप लोग के सामने कि आप लोग जब पीडीएफ देखिएगा तो आपको खुद ब खुद सब समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे कैलकुलेशन हुआ है, कैसे कटा है, कैसे इसका आंसर लाया, किस मेथड को आप अप्लाई करके एग्जाम में बना सकते हैं। एकदम समझना है, मैथ को आप पढ़ना नहीं है, मैथ देना है, मैथ को मैथ देना है एकदम से। आइए इस कड़ी में चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं
तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। ए बाबू देखो क्वेश्चन आराम से देखो, ए 10 दिनों में, बी 20 दिनों में, दोनों का एलसीएम 20। देखो बाबू तो ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 1 हो गया। अब ए और बी एक दिन में कितना काम, तो 3 गो काम, यही ना 2 और 1, तो 3 काम करेगा। तो ए और बी 5 दिनों में कितना काम, तो एक दिन में 3 गो काम, तो 5 दिन में कै गो काम, 15 गो काम। तो 15 गो काम 5 दिन में ए और बी कर दिया। देखो बाबू तो समाप्त हुआ काम कितना हो गया, तो समाप्त हुआ काम पूछ रहा है कितना भाग समाप्त होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। तो 15 गो काम समाप्त हो गया। कुल काम कितना था, तो टोटल काम तो 20 है, तो 15/20 यानी 3/4 भाग काम समाप्त हो गया। यही पूछ देता कितना भाग बच गया, तो 3/4 समाप्त हो गया, तो कितना बच जाएगा, तो 3/4, तो 1/4 बच जाता। तो देखो बाबू यहाँ तो समाप्त हुआ काम पूछ रहा है, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी को कहिएगा कि दूसरा मेथड से भी तो बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। ए 10 दिनों में, बी 20 दिनों में, तो एक फार्मूला आप लोग को बताए थे, ए दिनों में करेगा, बी दिनों में करेगा, तो दोनों मिलके कै दिनों में, तो ए प्लस बी दिनों में करेगा काम। तो देखो बाबू ए प्लस बी कितना दिनों में करेगा, तो 10 गुने 20/10 + 20, तो 20/3 दिनों में काम करेगा। तो देखो बाबू क्या यहाँ नोट में लिखा हुआ है, दिन का उल्टा भाग होता है और भाग का उल्टा दिन होता है। तो देखो बाबू ए और बी 20/3 दिनों में काम समाप्त कर लेगा, तो यानी 3/20 भाग काम समाप्त होगा एक दिन में, यानी दिन का उल्टा भाग, भाग का उल्टा दिन। तो यहाँ 20/3 दिन है, तो 3/20 भाग हो जाएगा एक दिन में का काम। तो 5 दिन का काम कितना हो गया, तो 3/20 गुने 5, तो यानी अब इसको काटेंगे तो 3/4 भाग आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो दोनों तरीका आप सीख लिए, दोनों तरीका से बना सकते हैं, जिस भी तरीका से बना लीजिए, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, आराम से बना सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बाबू देखो, के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं, काम का पूर्ण भाग की गणना कीजिए। तो ये बाबू देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी 30 मार्च 2016 और आरआरबी एनटीपीसी मेंस 18 जनवरी 2017। देखो बाबू यही क्वेश्चन पीटी में पूछा हुआ, यही क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ, कितना प्यारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि 15 दिनों में करेगा, एल 20 दिनों में करेगा, तो एलसीएम इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा कुल काम, यानी जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है, यानी 60 टोटल वर्क हो गया। तो के का एफिशिएंसी 4 और एल का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। तो ये बाबू देखो तो के और एल एक दिन में कितना भाग काम कर लेगा, तो 4+3 यानी 7 काम कर लेगा। तो 5 दिनों में कितना काम कर लेगा, तो 7 गुने 5 यानी 35 काम कर लेगा। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम तो 60 - 35 यानी 25 गो काम अभी बच गया। तो कह रहा है अपूर्ण भाग, तो 25 काम बच गया, टोटल नीचा है, तो जो कम्बा बच गया नीचा टोटल रख दिए, तो 25/60 यानी 5/12 भाग अपूर्ण नहीं हो गया, यानी काम जो बच गया यानी 5/12 भाग काम बच गया। अब कहिएगा इसको दूसरा मेथड, तो दूसरा मेथड भी देखिए, सब मेथड है, के 15 दिनों में, एल 20 दिनों में, तो के और एल का दिनों में, तो 15 गुने 20/15 + 20, तो 60/60 दिनों में दोनों कोई मिलके काम समाप्त कर लेगा। तो एक दिन में कितना भाग काम होगा, तो दिन के उल्टा भाग होता है, तो 7/60 भाग एक दिन में काम समाप्त होता है। 5 दिन में कितना होगा, तो 7/60 गुने 5, यानी आप देखो तो 5 से 60 भागा लगाएंगे तो 12 बार में, तो 7/12 हो जाएगा। तो 7/12 भाग काम समाप्त हो गया, तो अपूर्ण भाग जो काम नहीं हुआ, तो 7/12 1 माइनस 7/12 कर देंगे तो 5/12 ना हो जाएगा, तो यही 5/12 आपका आंसर हो गया आपका। तो देखिए
हर एक क्वेश्चन को मैंने दो दो तरीका से एकदम बारीकी से समझाया है और इसका पीडीएफ जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लिखने का जरूरी नहीं है, बस देखिए और पीडीएफ से आप लोग खुद से समझिए और सवाल आप लोग सोल्व कीजिए। आंख बंद करके रेलवे का जितना भी सेट है, प्रैक्टिस सेट है, उससे आप क्वेश्चन बनाइए। हर एक क्वेश्चन बनेगा। मेरा एक चैप्टर पढ़ने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से नहीं छूटेगा। टाइम एंड वर्क का मैंने 10 से 12 टाइप बनाया हुआ है। उस सब टाइप को मैं आप लोग को एकदम बारीकी से अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा और उसका पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए चिंता की करने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।